हेलो गाइस, शर्मा क्लासेस में एक बार आपसे पुनः स्वागत करता हूं मैं। और आप लोग की डिमांड आ रही थी कि अलंकार पढ़ाइए, अलंकार पढ़ाइए। चलिए आज मैं आप लोग को अलंकार ही पढ़ाता हूं। और अलंकार को बिना समय गवाए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अलंकार स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी का टॉपिक है हमारा, और वो है अलंकार। अलंकार देखिए क्या होता है। अलंकार के नाम का मतलब समझ लीजिए वो क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है किसी चीज़ को सजा देना, किसी चीज़ का मेकअप कर देना। जिस प्रकार से महिलाएं और लड़कियां किसी शादी बारात में जाने के लिए खुद का श्रृंगार करती हैं, खुद को सजाती हैं, उसी तरह से सजाना जो होता है वो अलंकार कहलाता है। तो अब बात आई अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है मेकअप, यानी खुद को सजाना। और इसको अगर हिंदी में बोले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सजाना या फिर सजावट। सजाना या सजावट। अब हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हम लोग तो अपना जो श्रृंगार होता है वो क्रीम पाउडर लगा के फेस वॉश करके श्रृंगार कर लेते, सज जाते। लेकिन बात आई हम यहाँ पे अलंकार में कैसे सजाएंगे। इसमें तो क्रीम पाउडर लगा नहीं सकते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम सजाते हैं, यही हम आपको आज सिखाने आए हैं। चलिए तो पहले हम केवल अलंकार के नाम का मतलब समझ लेते हैं। अलंकार के नाम का मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो मेकअप, यानी किसी चीज़ को सजा देना, उसमें सजावट कर देना। और सजावट किस लिए की जाती है, ताकि हम अच्छे दिखाई पड़े। इसी तरह से अलंकार भी अच्छा दिखाई पड़े, इसीलिए इसको सजाया जाता है। तो अलंकार के मतलब का नाम के मतलब क्या होता है, सजाना। तो सजावट या सजाना, ये अलंकार के नाम का मतलब हो गया। चलिए ये तो आपको मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर ले, उसके बाद दोबारा से हम लोग अलंकार में आएंगे। चलिए वो देखिए वो चीज़ क्या है। उससे पहले सबसे पहली चीज़ एक तो आपको पता होना चाहिए, आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो वर्ण क्या होता है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए अक्षर क्या होता है। तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए शब्द क्या होता है। वर्ण, अक्षर, शब्द, ये तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो अब मैं बता दूं, वर्ण और अक्षर जो होता है वो दोनों एक ही चीज़ होती है। वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज़ होती है। अब चाहे तो आप वर्ण लिख लीजिए, चाहे अक्षर। अक्षर बोलने में सिंपल लग रहा है तो इसको लिख लीजिए। अक्षर जो है ये क्या होता है, याद रखिएगा। छोटा आ से बड़ा, यानी पूरी वर्णमाला में आ से लेके ज्ञा तक में जब अकेले कोई टर्म आ जाता है, यानी अकेले कोई वर्ण आ जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, अक्षर। जैसे छोटा आ अकेले आ गया, फिर का से कबूतर अकेले आ गया, फिर गा से गमला अकेले आ गया। तो जितने भी अकेले आ जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। जितने भी अकेले आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अक्षर कहलाते हैं। चलिए तो हम लोग समझते हैं अक्षर। तो अक्षर क्या होता है, जो अकेला आएगा वो क्या कहलाएगा, वो अक्षर कहलाएगा। जो अकेला आएगा वो क्या कहलाएगा, वो अक्षर कहलाएगा। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि अक्षर कैसे याद रखें, ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। मैं ट्रिक इसको लिख दे रहा हूँ। इसको याद करने की जो ट्रिक होती है वो क्या है, आ से अक्षर ले लीजिए और आ से अकेला। दोनों चीज़ें देखिए किससे चालू हो रही हैं, आ से चालू हो रही हैं। तो आ से अक्षर, आ से अकेला, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। अक्षर क्या होगा, जो अकेला आएगा वो अक्षर हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या बची, शब्द क्या होता है। तो शब्द को भी याद कर, शब्द को भी मैं यहीं से बिल्कुल बता दे रहा हूँ। शब्द को देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा शब्द, क्या लिखा, शब्द। इसमें कितने अक्षर हैं, एक अक्षर ये हो गया, एक अक्षर ये हो गया, और एक अक्षर ये हो गया। इसमें कितने अक्षर आ गए, 1 2 3, यानी इसमें 3 अक्षर आ गए हैं। कितने अक्षर आ गए, 3 अक्षर आ गए हैं। तो ये क्या बन गया, शब्द। यानी हम कह सकते हैं जहाँ पर एक या एक से अधिक अक्षरों का समूह आ जाता है वहाँ पर
शब्द की उत्पत्ति होती है, या फिर एक या दो से अधिक अक्षरों के समूह के माध्यम से शब्द का जन्म होता है। ये हमारे शब्द की परिभाषा हो गई। तो अक्षर क्या होता है, जो अकेला आ जाए वो अक्षर हो गया, और शब्द क्या होता है, जो बहुत सारे अक्षरों या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर जो बनता है वो क्या हो जाता है, वो हमारा शब्द हो जाता है। अब हम बता रहे थे आपको, अलंकार बता रहे थे, तो अलंकार के नाम का मतलब मैंने आपको बताया था, वो क्या था, चलिए वो देख लेते हैं। वो क्या था अलंकार के नाम का मतलब, अभी मैंने बताया था अलंकार जो होता है सजाना, किसी चीज़ को सजाना, किसी चीज़ में सजावट कर देना, वो सब क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। अब इसको हम कैसे सजाएंगे, इसका हम श्रृंगार कैसे करेंगे, तो ये समझ लीजिए, इसका श्रृंगार हम किससे किससे करते हैं, अक्षर से करते हैं, और किससे करते हैं, इसका श्रृंगार हम शब्दों से करते हैं। तो शब्दों और अक्षरों से इसका श्रृंगार करते हैं, इसको सजाते हैं, तो क्या बन जाता है, ये अलंकार बन जाता है। हमें किसी क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पे कैसे सजाना, शब्दों और अक्षरों से इसको सजा देना है, तो वो अलंकार बन जाता है। अगर हम अलंकार की परिभाषा करें तो क्या बता सकते हैं, किसी पंक्ति को सजाने के लिए जिन सुंदर शब्द व अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अलंकार कह देते हैं। ये हमारी बात हो गई अलंकार की। ये परिभाषा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये खुद की बनाई हुई परिभाषा है और कोई गलत इसको कर नहीं सकता है। तो देखिए, किसी पंक्ति की शोभा बढ़ाने के लिए जिन अक्षर तथा शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अलंकार कह देते हैं। ये हो गए अलंकार की परिभाषा। अब बात आई अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए, अब अलंकार के प्रकार हमें देखना है। अलंकार जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से दो भागों में बटा होता है, ये देख लेते हैं। पहला जो हमारा इधर होता है, पहला जो होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, पहला हो गया अनुप्रास अलंकार। दूसरा जो हो गया हमारा यमक अलंकार। तीसरा जो हो गया हमारा श्लेष अलंकार। ये देखिए, तीसरा अलंकार जो हमारा हो गया वो श्लेष अलंकार। अब उसके बाद आ जाते हैं, अभी एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो भी मैं बताता हूँ, इसको लिख लूँ पहले। मेरा पढ़ाने का अंदाज़ दूसरा है। इधर जो आता है, इधर होता है उपमा अलंकार, दूसरा इधर हो जाता है रूपक अलंकार, तीसरा हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पर हो जाता है। चौथा अलंकार यहाँ पे जो हो जाता है वो संदेह अलंकार हो जाता है। पांचवा जो अलंकार आपका हो जाता है वो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अब बात आई, ये अलंकार किसके अंतर्गत आते, ये अलंकार किसके अंतर्गत आते, ये मैं आपको बता दूँ। ये जितने भी अलंकार हैं इस तरफ वाले हैं, ये सब आपके आ जाते हैं ये शब्द अलंकार के अंतर्गत। ये किस में आ जाते हैं, ये आपके शब्द अलंकार। और ये जो आ जाते हैं आपके, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये आपके ये अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, एक होता शब्दालंकार, दूसरा जो होता है वो होता अर्थालंकार। पहले शब्दार्थ जान लीजिए क्या होता है। जहाँ पर शब्दों के माध्यम से अलंकार की शोभा बढ़ाई जा रही है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जहाँ पर अर्थों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जा रही है वहाँ पे अर्थालंकार हो जाता है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि शब्द अर्थ क्या होता है। तो शब्द और अर्थ क्या होता है, वही शब्द अर्थ है कि जहाँ शब्दों के माध्यम से अलंकार की शोभा बढ़ा दी जाए वो शब्दालंकार, जहाँ अर्थों के माध्यम से शोभा बढ़ा दी जाए वो अर्थालंकार हो जाता है। अब थोड़ा सा एक डिटेल और समझ लीजिए, जो बच्चे भी देखें 9, 10, 11, 12, ये जितना भी पोर्शन है आपका ये क्लास 9 के अंतर्गत आता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये क्लास 10th के अंतर्गत आता है। और ये पूरा जो पोर्शन है ये इसको मिला दीजिए, ये आपका क्लास 11th और क्लास 12th के अंतर्गत आता है। इतनी चीज़ें ये आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। यानी आज के वीडियो जिसने देख ली 10-15 मिनट की, वो क्या हो जाएगा, उसके 2 नंबर पक्के। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो 9 से लेकर 12 तक 2 नंबर का निश्चित आता ही आता। अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं शब्दालंकार के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, उसके बाद हम लोग चलेंगे अर्थालंकार के पास में। चलिए देखिए, अब हम लोग शब्दालंकार का जो पहला टाइप है उसको पढ़ेंगे। वो पहला टाइप क्या है,
वो पहला टाइप जो है वो अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अनुप्रास क्या होता है। अनुप्रास अलंकार याद रखिएगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष तीनों में शब्द और अक्षर की परिभाषा जरूर याद रखिएगा। शब्द और अक्षर को माइंड में रखिएगा तो आपके तीनों अलंकार क्लियर हो जाएंगे। पहला अलंकार जो हमारे पास है वो अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा पहले सुन लीजिए। जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आ जाए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अक्षर एक से अधिक बार आ रहा है, याद रखिएगा, जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आ जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ। जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आ जाए, जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब हमें पता चल गया इसमें मेन चीज़ आपको क्या दिख रही है, जहाँ पर कोई अक्षर क्या दिख रहा है, जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसका उदाहरण अब हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण मैं आपको बहुत शानदार दूंगा। वो क्या हो जाएगा वो देखिए। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आप देखिए क्या, कि चाचा ने चाची को चांदनी चौक में, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, तुरंत याद हो जाएगा। लोगों की समस्या क्या होती है उदाहरण याद करने में, मैंने इतना आसान बना दिया कि चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मेरी परिभाषा क्या कह रही है, जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आ जाए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अभी मैं इसको ट्रिक से भी बताऊँगा, वीडियो मत छोड़ना, इसको मैं ट्रिक से भी बताऊँगा कैसे याद करना है। तो चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे देखियो एक बार चाहिए आगे, एक बार चाहिए, एक बार ये और ये, फिर ये कितने चा आ गए, यानी एक से अधिक बार आ गया यहाँ पे अक्षर, तो फिर क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अब हमने उदाहरण लिख लिया, परिभाषा लिख ली। तीसरी चीज़ हमें लिखनी होती है स्पष्टीकरण। तीसरी चीज़ हमें क्या लिखनी होती है, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या मतलब होता है ये भी समझ लीजिए। स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि स्पष्ट करो कि इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। स्पष्ट करो कि इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। सीधी सी बात, हम क्या लिख देंगे, इस उदाहरण में चार अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। क्या लिखेंगे हम स्पष्टीकरण में, इस उदाहरण में चार अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसको ट्रिक कैसे देखेंगे, इसकी ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक कैसे आप क्योंकि ट्रिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अनुप्रास अलंकार की ट्रिक क्या हो जाएगी, ये आप देख लीजिए। हमने क्या बताया यहाँ पे, क्या अक्षर, तो फिर ट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे हैं। और अनुप्रास में क्या रिपीट होता है, अक्षर रिपीट होता है। अनुप्रास में क्या रिपीट होता है, अक्षर रिपीट होता है। तो अनुप्रास बराबर अक्षर याद कर लीजिए। अब यहाँ पे भी देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया है कि आ से अनुप्रास और आ से अक्षर, तो दोनों देखिए सेम मैच हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, आ से अनुप्रास भी हो गया और आ से अक्षर हो गया। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या बन गई अलंकार की, अनुप्रास बराबर अक्षर। जहाँ पे तुम्हें अनुप्रास दिख जाए और अनुप्रास का नामा राशि शब्द और अक्षर में क्या दिख रहा, अक्षर अनुप्रास का नामा राशि है, तो जहाँ पे अनुप्रास दिख जाए वहाँ पे अक्षर रिपीट करेगा। तो आसान हो गई परिभाषा, जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आ जाए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
उदाहरण, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में 4 अक्षर एक से अधिक बार है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा हमारा जो है, आप कॉपी में बाकायदा नोट्स बनाते जाइएगा, यकीन मानिए कंपटीशन तक किसी अलंकार में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए हम लोग दूसरा अलंकार जो हो जाता है इसका, वो क्या है वो देखिए। दूसरा अलंकार जो है इसका वो है यमक अलंकार। वो क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या कहती है भैया? परिभाषा देख लो आप लोग, ये कहती है, अभी पहले अनुप्रास देख लीजिए। अनुप्रास में अक्षर रिपीट होता था यहाँ पे, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए परंतु उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे यमक अलंकार आ जाएगा। तो परिभाषा इसकी देखिए क्या हो जाती है, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। फिर से परिभाषा देख लीजिएगा, शब्द एक ही होगा, अर्थ और आएगा कितनी बार? एक से अधिक बार, यानी 2 बार आएगा। अर्थ कितने हो जाएंगे? 2 अर्थ देके चले, अलग अलग अर्थ होंगे तो इसका मतलब 2 अर्थ होंगे। फिर से देखिए, शब्द एक ही होगा, आएगा कितनी बार? 2 बार आएगा, अर्थ कितने देके जाएगा? 2 देके जाएगा। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। इसमें मैं 2-3 उदाहरण आपको बताऊंगा, 2 बोल के बताऊंगा, 1 लिख के बताऊंगा। पहला उदाहरण इसका जो बहुत ज़्यादा चर्चित है वो क्या है? वो है कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए जग। वो नहीं, हमें बाबा तुलसीदास के ज़माने का नहीं पढ़ना है, हम मॉडर्न ज़माने का अलंकार पढ़ेंगे। देखिए क्या है, इसीलिए मैं जाना जाता हूँ ट्रिक के नाम से। लोग जब मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो लोग कहते हैं अब सर आ गए ऋषि सर, यानी अब ट्रिक सामने आएगी। तो देखिए अब दूसरा उदाहरण भी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। वो क्या है यमक अलंकार का? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब देख लीजिए इसमें कैसे है, शब्द एक ही है, घटा घटा 2 जगह, शब्द एक ही है और आया कितनी बार है? 2 बार आया है। अर्थ इसके कितने हो जाएंगे? 2 अर्थ। काली घटा मतलब जब बारिश होने वाली होती है तो आसमान में बादल कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। तो वही कह रहा है काली घटा, यानी पहली घटा का मतलब है आसमान, और दूसरे घमंड घटा, किसी के अंदर घमंड बहुत ज़्यादा हो जाता है और किसी के अंदर घमंड घट जाता है। घटना मतलब कम हो गया। तो दूसरे घटा का अर्थ क्या है? दूसरे घटा का मतलब है कम होना और पहली घटा का मतलब क्या है? आसमान। तो यहाँ पे देखिए 2 घटा के अर्थ होगा, पहली घटा का अर्थ क्या? आसमान, दूसरी घटा का अर्थ कम। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक कैसी है? ट्रिक देख लीजिए यमक अलंकार को याद करने की। यमक की ट्रिक क्या कहती है? यमक की ट्रिक कहती है 122। ये कैसे? इसका मतलब होता है शब्द, यानी शब्द एक ही होगा, इसका मतलब होता है आएगा। शब्द एक ही होगा, इसका मतलब क्या होता है? आएगा। आएगा कितनी बार? 2 बार आया। और इसका मतलब होता है अर्थ। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ कितने होंगे? 2। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा, शब्द तो एक ही है, आया कितनी बार? 2 बार है, और इसके अर्थ कितने हो गए? 2 हो गया। तो स्पष्टीकरण इसका क्या लिखेंगे कि पहली घटा, इस उदाहरण में पहली घटा का अर्थ है आसमान तथा दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। अब इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ जो एक गाने से लिया गया है, वो देख लीजिए। वो क्या है? वही आप लोग याद भी कर लीजिएगा, वो आप लोग के लिए आसान रहेगा। वो क्या है? देखिए, सजना है मुझे, सजना के लिए, ऐसा कुछ गाना है। सजना है मुझे सजना के लिए। ये उदाहरण देख लीजिए।
अब इसमें भी शब्द तो एक ही है सजना, और यहाँ पे भी सजना, शब्द एक ही है, आया कितनी बार, 2 बार आया है, अर्थ कितने होंगे 2। सजना है मुझे सजना के लिए, यानी यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि पहले सजना का अर्थ मतलब क्या है, तैयार होना। पहले सजना का अर्थ क्या है, तैयार होना। और दूसरे सजना का 2 अर्थ हो सकते हैं, एक तो पति एक पत्नी, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ होगा वो देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, यानी यहाँ पे ये कोई बात जो बोली जा रही है ये कोई स्त्री बोल रही है। क्यों? क्योंकि सजना है मुझे सजना के लिए, यानी कोई पत्नी बोल रही होगी अपने पति के लिए कि मुझे सजना है, तो अपने सजना के लिए सजना है। तो अगर यहाँ पे कोई पुरुष बोलता तो क्या होता, सजना है मुझे सजनी के लिए। बात गौर करिएगा, सजना है मुझे सजनी के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, सजना है मुझे सजना के लिए। इसका मतलब दूसरे सजना का अर्थ क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। दूसरे सजना का अर्थ क्या हो गया, पति हो गया। तो पहले सजना का अर्थ क्या हो गया, तैयार होना, दूसरे सजना का अर्थ पति हो गया। इसका स्पष्टीकरण आप लोग कैसे लिख लेंगे, इस उदाहरण में पहले सजना का अर्थ तैयार होना तथा दूसरे सजना का अर्थ पति है। अब चाहो तो इसका तीसरा उदाहरण भी आपको बता दें कि कैसी जोड़ी प्रभु आपने है जोड़ी, जोड़ी जुड़े पर जोड़ ना जुड़ पाए। तो जोड़ी जोड़ी 2 बार शब्द आया है। यहाँ पर पहली जोड़ी का अर्थ क्या है, जोड़ी बनाना, और दूसरी जोड़ी का क्या अर्थ है, यहाँ पे जो 2 लोग की जोड़ी बन गई है। और तीसरा भी इसका अर्थ निकल सकता है, जोड़ी मतलब जोड़ दिया गया है। तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कैसी जोड़ी प्रभु आपने बनाई, जोड़ी जुड़े पर जोड़ ना मिल पाए। तो ये भी इसका उदाहरण है। तो हम आपको एग्जाम्पल तो बहुत आपको शॉर्ट बहुत आसान दे सकते हैं, ये सबसे आसान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको अगला टाइप बता देते हैं। चलिए देखिए, अगला जो है वो ट्रिक इसकी क्या है, 122 है, ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा अलंकार आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा जो होगा श्लेष अलंकार। अगला आ जाएगा हमारा जो अलंकार होगा वो श्लेष अलंकार। इसकी अब इसको ध्यान से समझिएगा। जमक पे क्या था, शब्द एक ही था, आया कितनी बार, 2 बार, अर्थ कितने थे, 2 अर्थ थे। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ 3 हो, उसके अर्थ 3 हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, जहाँ पर कोई, अब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए, जहाँ पर देखिए, जहाँ पर कोई एक ही शब्द, जहाँ पर कोई एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ 3 हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या, ये एक, और शब्द भी कितना है, एक है, कितनी बार आएगा, 1 बार, और अर्थ कितने हो जाएंगे उसके, 3। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पर कोई एक ही शब्द एक बार आए उसके अर्थ 3 हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, इस उदाहरण में आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक क्या होती है इसको समझने की, इसकी ट्रिक जो बनेगी वो क्या बनेगी, 113, यानी कि शब्द जो होगा वो शब्द तो एक ही होगा, आएगा कितनी बार, एक ही बार आएगा, और उसके अर्थ कितने होंगे, अर्थ उसके 3 हो जाएंगे। याद रखिएगा, शब्द एक ही होगा, आएगा कितनी बार, 1 बार, अर्थ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा दूँ, इसका उदाहरण आपको बता दूँ। चलिए उदाहरण मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, परिभाषा मिटा दे रहा हूँ। उदाहरण देखिए इसका क्या होता है, इसका उदाहरण होता है, देखिए ध्यान समझिए, कि चरण धरण चिंता करत,
और चितवन चारों ओर, चरण धरण चिंता करत, चितवन चारों ओर। और ध्यान से देखिएगा, सुबरन को खोजत, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यय भिचारी चोर। देखिए कितना बढ़िया हो गया कि चरण धरण चिंता करत, चितवन चारों ओर, और सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यय भिचारी चोर। अब ध्यान से देखिएगा, इस उदाहरण में हमको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा एक शब्द है जो एक बार आया और जिसके 3 अर्थ है। ये कलाकारी है श्लेष अलंकार को पहचानने में, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको कैसे याद करना पड़ेगा? इसमें सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। इसमें सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। आप ट्रिक को समझ गए होंगे, पहले समझ लीजिए। शब्द एक ही होगा, आएगा कितनी बार? एक बार। शब्द एक ही है, आया कितनी बार? एक बार। अर्थ इसके 3 होंगे। ये मैं समझा दे रहा हूँ, ट्रिक मिटानी पड़ेगी, जगह कम है इस वजह से। चलिए देखिए, अब इस सुबरन शब्द के जो वो अर्थ हैं वो 3 अर्थ हैं। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ये जो सुबरन शब्द है इस उदाहरण में, इसके 3 अर्थ हैं। वो 3 अर्थ क्या क्या हैं देखिए, समझ लीजिए वो 3 अर्थ क्या क्या। पहले सुबरन का जो अर्थ है, पहले सुबरन का जो अर्थ है वो है चोर के लिए सोना। चोर के लिए सोना, यानी चोर कहीं चोरी करने जाएगा, धन लूटने के माध्यम से उसको धन नहीं मिलेगा तो गहने मिलेंगे। गहने किससे बनते हैं? सोने चांदी के बनते हैं। तो पहले सुबरन का अर्थ है चोर के लिए सोना। दूसरे सुबरन का अर्थ है कवि के लिए। दूसरे सुबरन का अर्थ क्या है? कवि के लिए सुंदर शब्द, सुंदर शब्द। तथा तीसरे सुबरन का अर्थ क्या है? व्यय भिचारी के लिए, व्यय भिचारी के लिए सुंदर स्त्री, व्यय भिचारी के लिए सुंदर स्त्री। ये तीनों सुबरन का अर्थ हो गया। अब इसको हम स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे कि जहाँ पर इस उदाहरण में सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं, जिसमें पहले सुबरन का अर्थ है चोर के लिए सोना, दूसरे सुबरन का अर्थ है कवि के लिए सुंदर शब्द, तथा तीसरे सुबरन का अर्थ है व्यय भिचारी के लिए सुंदर स्त्री। इसी तरह से दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो हमारा अर्थालंकार वो हम आपको अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी बता देंगे। चलिए तो फिर आज हम वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं और चैनल को अधिक से अधिक प्रसार करिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो अपनी एजुकेशन को तैयार कर सकें। और आप लोग हम वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और बहुत ही जल्दी देखिएगा हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल शर्मा क्लासेस में मिलेगा। थैंक यू सो मच।